बावन कोट छप्पन दरवाजा, मेणा मर्द न्याण का राजा। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज मैं आपको बावन कोट छप्पन दरवाजा वाले नगरी दिखाता हूँ। इस नगरी का नाम है न्याण नगरी। ये नगरी नैनात में थी, अब तो केवल इसके अवशेष बचे हैं। किसी जमाने में ये वैभवशाली नगरी हुआ करती थी। इसके अवशेष देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके सामने आमेर का किला बच्चा लगता है। कई किलोमीटर में ये नगरी फैली हुई है। इसके अवशेष है आज भी देखे जा सकते हैं और कई किलोमीटर में फैले हुए हैं दूर दूर तक। ये जो नगरी का अवशेष दीवारें आप देख रहे हैं, ये समता माता के मंदिर के पीछे की साइड में है, भैरू जी के पीछे की साइड में है और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ ऐसी जगह है कि सामने खुला मैदान है, यहाँ से दुश्मन की आती हुई सेनाएं दूर से दिख जाती थी। ऐसी जगह पर ये बनी हुई है। ये वाला ये देखिए, सामने खुला मैदान है, दूर दूर तक सेना आराम से देखी जा सकती थी। यहाँ से इसका एंट्री गेट था और आगे चल के पहाड़ के सहारे सहारे नैनाथ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ तक ये नगरी बनी हुई है। और वहाँ भी जो खोला है, वहाँ भी आगे तक ये बनी हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नगरी कितनी बड़ी होगी। कहा तो यह जाता है कि जब यहाँ पर स्नान करते होंगे, पानी का यूज़ करते होंगे लोग, तो पानी बहकर दूर तक चला जाता था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने लोग निवास करते थे। तो इतना पानी यूज होता था कि नाला बहकर दूर तक जाता था। काफ़ी लंबी चौड़ी ये बस्ती है यहाँ पर। और ये नगरी 1564 के आसपास तहस नहस कर दी गई। जयपुर के राजा बहारमल द्वारा अकबर की सहायता लेकर इस नगरी को तहस नहस कर दिया गया। यानी बहारमल और अकबर की दोस्ती की वजह से ये नगरी नष्ट हुई। एक विशालकाय नगरी थी ये। इसके जो अवशेष देखकर आदमी हैरान हो जाता है कि इतने बड़े क्षेत्र में यह नगरी फैली हुई थी। ये भैरू जी का, भूमिया जी का या भैरू जी का मंदिर है, शायद भूमिया जी का। तो इसके पास में से ये रास्ता देखा जा सकता है कि देखो ऊपर चढ़ने का रास्ता था ये, और ये पक्का जमा हुआ है इसके पास में। तो इसके उस साइड में ये अभी जो देख रहे थे, उसके उस साइड में, सामने की साइड में ये नगरी के अवशेष यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये जो अवशेष है, ये जो अब जो अवशेष दिख रहे हैं, ये जो नैनाथ महादेव है उसके पीछे की साइड में जो खोला है वहाँ पर है ये। वहाँ भी जो नाला है उसके दोनों साइड में है। और दोनों साइड में, एक साइड में तो यह वहाँ से, यहाँ से उधर जो पहले जो अवशेष देखे तो वहाँ चले जाते, समता माता के मंदिर की तरफ ये पहाड़ी के सारे सारे चली जाती है। और नाले के दूसरी साइड का हिस्सा जो है इधर पहाड़ के सारे सारे, इधर जो चारणवास जो है इस साइड में आ जाती है ये। तो काफ़ी लंबी चौड़े एरिया में है, जहाँ जिधर देखो ये पूरे दीवारें, नींव तक के जो अवशेष है काफ़ी बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए मोटी दीवार ढही हुई है, कई किलोमीटर तक ऐसे देखा जा सकता है। जिधर देखोगे उधर ही कुछ बना हुआ नजर आएगा कि यहाँ पर भी था। जहाँ नज़र पसारोगे वहीं पर। इतनी विशाल नगरी थी ये। और इस नगरी को किसी को पता ही नहीं। इस विशाल नगरी के अलावा पहाड़ों में चारों तरफ
बहुत सारे छोटे छोटी सुरक्षा चौकियों के अवशेष मौजूद है। तो इस नगरी की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चौकियां थी, यानी छोटे छोटे कोट थे, उसको गड्डी भी कह सकते हैं, छोटी गड्डी। वो बहुत सारी बनी हुई है, अवशेष है उसके। अब ये हैरानी की बात है कि इतनी विशाल नगरी को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। गोमराड़ू वंश की विशाल नगरी को, उनके विशाल साम्राज्य को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया। इसका क्या कारण हो सकता है? विशाल न्याण नगरी इतिहास के पन्नों में दर्ज होनी चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी इसकी विशालता के बारे में जान सके और कुछ सीख सके।